Hello students, let's read the question. A cubical box of dimension L equals to 5 by 4 meter starts moving with an acceleration E equals to 0.5 meter per second square I cap from the state of rest. At the same time, a stone is thrown from the origin with velocity V equals to V1 I cap plus V2 J cap minus V3 K cap with respect to Earth. Acceleration due to gravity G equals to 10 meter per second square minus J cap. The stone just touches the roof of the box and finally falls at the diagonally opposite point then. सो क्वेश्चन में हमें क्या देखे, क्यूबिकल बॉक्स है जिसका डायमेंशन हमें दे रखा है 5 by 4 मीटर, वो एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है जिसका दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट. सो इनिशियल वेलोसिटी जो बॉक्स की थी वो 0 थी. एट द सेम टाइम हमने एक स्टोन को विद इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन से ऐसे थ्रो किया है. ठीक है, अब जो स्टोन है ये रूफ को टच करके या डायगनली ऑपोजिट पॉइंट पे यहाँ पे लैंड करेगा. सो हमें V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो यहाँ पे ओरिजिन से 0 0 0 से लैंड ये थ्रो किया है और यहाँ पे लैंड कर रहा है. सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 5/4. ये 5/4 का डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस के अलोंग 5/4 हो जाएगा और वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं ये होगा 0 और अलोंग जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस -5/4. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होगी. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी स्टोन की वो क्या होगी, डेल्टा आर जो होगा 5/4 -0 आई कैप प्लस 0 -0 जे कैप प्लस -5/4 -0 के कैप. तो ये हो जाएगा 5/4 आई कैप प्लस 0 जे कैप -5/4 के कैप. तो ये आगे हमारी डिस्प्लेसमेंट. अब देखो हम स्टोन की रिस्पेक्ट टू बॉक्स देखेंगे. ठीक है, क्योंकि अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन जो होगा उस पर हमारा नीचे बस क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि किसके इक्वल है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग जे अलोंग माइनस जे कैप, इसलिए माइनस मैंने यही लगा दिया. ठीक है, अगर मैं बॉक्स का देखूं, बॉक्स का एक्सेलरेशन हमें क्या दे रखे हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप. तो स्टोन का विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स क्या हो जाएगा, ए एस माइनस ए बी जो हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं -10 जे कैप -0.5 आई कैप. ठीक है, -10 -0.5 आई कैप. ठीक है, तो उसके बाद देखो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स आ गया. अगर मैं वेलोसिटी ऑफ स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स देखूं तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉक्स. तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन तो हमें दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी जो कि दे रखी है V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप माइनस V3 के कैप, और वेलोसिटी ऑफ बॉक्स तो ये 0 ही थी, इनिशियल एट रेस्ट था. ठीक है, तो ये आ जाएगी इसके इक्वली आ जाएगी V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप माइनस V3 के. ठीक है, सो अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूं तो ये हो जाएगा डेल्टा आर इक्वल्स टू VSB/T प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स इनटू में टी स्क्वायर. ठीक है, तो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाई है तो 5/4 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 5/4 के कैप इनटू में यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ इनटू में टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो -10 जे कैप -0.5 आई कैप इनटू में टी स्क्वायर. ठीक है, अब देखो आई जे कैप के जो कॉम्पोनेंट्स है दोनों साइड कंपेयर करो तो आई का मैं कंपेयर करूँ तो ये आ जाएगा 5/4 इक्वल्स टू V1T, यहाँ से आई का जो आएगा वो आएगा -0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू में टी स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, फिर मैं जे का कंपेयर करूँ तो इस साइड यहाँ पे 0 है, ये आ जाएगा V2T और यहाँ से -5 टी स्क्वायर. ठीक है, फिर अगर मैं के का कंपेयर करूँ तो -5/4 इक्वल्स टू V3T और यहाँ पे के का तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन आ गई. अब देखो यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स V1 V2 V3 4 वेरिएबल्स हो गए. तो एक और इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ देखो अब एट हाईएस्ट पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस तुम्हारी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है, तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस लगाऊं, ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं हम v² - u² इक्वल्स टू 2as अलोंग वाई एक्सिस. अलोंग वाई एक्सिस टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस और इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v2. ठीक है, तो V2² इक्वल्स टू 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है अलोंग वाई एक्सिस. अब देखो इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई कितनी होगी 5/4. ठीक है, उसके रूफ को ही टच कर रहे हैं ना, रूफ तक की हाइट कितनी होगी 5/4. तो V2² आपका इक्वल आ गया 2 2 4 2 5 10, 2 से 2 कैंसिल तो ये आ गया 25. तो V2 की वैल्यू आ गई 5. तो पहला तो ये आ गया कि V2 की वैल्यू आ गई 5. ठीक है, अब देखो V2 की वैल्यू 5 आ गई तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो 0 इक्वल्स टू V2 की वैल्यू में 5 पुट करूँ तो 5t - 5t²
तो टी की वैल्यू यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1 से, टी की वैल्यू आ गई 1। अब इस इक्वेशन में पुट कर लो, टी की वैल्यू 1 पुट करो, -5/4 इंटू 5 3 इंटू में 1, सो V3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक चीज मैंने यहाँ पे गलत कर दी, यहाँ पे V3K इंटू टी जो था ये -V3 था ना, तो यहाँ पे माइनस आए, ठीक है, माइनस था, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस आए जब हम कंपेयर करें, क्योंकि V1 आई कैप प्लस V2J माइनस V3K कैप था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ओके, तो इसको कंपेयर करोगे जब के वाले कॉम्पोनेंट्स को, तो -5/4 इक्वल्स टू -V3T आएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 ही आ रही है ना, तो V3 की वैल्यू क्या आ गई 5/4, तो V3 की वैल्यू भी आ गई, V2 की भी आ गई, सो हमारा ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। फिर V1 की निकाल लो, इस इक्वेशन में क्या करो, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो 5/4 इक्वल्स टू V1 टी की वैल्यू तो 1 ही है, -0.5/2। ठीक है, उधर ले जाओ तो 5/4 प्लस 0.5/2, ये हमें क्या देगा V1, तो एलसीएम लोगे तो 5 प्लस 1, तो आ गया 6/4 3/2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, सो ऑप्शन 1 इज ऑल्सो करेक्ट। सो V1 की वैल्यू 3/2, V2 की वैल्यू 5 एंड V3 की वैल्यू 5/4, सो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।